आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेट। ये सेट की फर्स्ट क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेट हम किसे कहते हैं, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सेट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होता है, फिर सेट को कैसे नोटेशंस क्या यूज़ करती है, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं, फिर कुछ क्वेश्चन जो सेट से रिलेटेड है वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में करवाऊँगा। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। सबसे पहले हम देखते हैं सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन कहती है इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस जहाँ पे वेल डिफाइंड हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसमें हम ईजिली ये बता सकें कि ये ऑब्जेक्ट सेट का पार्ट होगा या नहीं होगा। अगर हम ये बता पा रहे हैं तो इसका मतलब दैट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो मैंने एक सेट बनाया कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। मेरे पास एक सेट है जिसमें क्लास के सभी स्टूडेंट्स का सेट है। हम यहाँ पे उनके रोल नंबर लिख सकते हैं, जैसे 101, 102, 103, ऐसे ऐसे करके हमारे पास जितने भी बच्चे क्लास में उनका हम एक सेट बना सकते हैं। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल वोवल्स, यानी कि जितने भी वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उनको भी हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। सेट में आपको ध्यान ये रखना है, सेट हम उसी कलेक्शन को कहते हैं जहाँ पर सर्टेन वेल डिफाइंड रूल्स लागू होंगे, यानी कि हम ईजिली ये बता पाएँ कि वो सेट का एलिमेंट है या नहीं है। देखो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे हमें नहीं पता लगेगा। मैंने कहा कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये इसको हम सेट नहीं कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। रीज़न क्या है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट की डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से हम और एग्जांपल देख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर का दिए हुए हैं उनका सेट हो सकता है, सेट ऑफ इवन नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ ओड नंबर्स हो सकता है। सिंपली से मतलब ये है कि सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वेल डिफाइंड का मतलब है कि उस एलिमेंट का हमें प्रॉपर पता लगे कि वो सेट का पार्ट होगा या नहीं होगा। और सेट के जो भी पार्ट हैं, जो भी मेंबर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखें तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं इस सेट के, सेट ऑफ वोवल्स के। उसके बाद हम देखते हैं कि सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं। सेट के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे ए, बी, सी। जैसे मान लो मेरे को सेट बनाना है कोई भी कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर डाल सकता हूँ 101, 102, ये वाली ब्रेसेस आपको यूज़ करनी है, 102, 103, 104। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो सेट को हम नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जब भी हमें सेट को डिनोट करना होता है। इसी तरह से मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना सकता हूँ, तो यहाँ पे एन लिख दिया मैंने, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। उसके बाद देखते हैं कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो मेथड हैं। पहला मेथड है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। टेबुलर मेथड का मतलब होता है इसमें हम एलिमेंट्स को सिंपली लिस्ट कर देते हैं, यानी कि टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स को हम मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे हम सेट बनाएंगे, यानी कि सारे एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 रिप्रेजेंट करेंगे, एक लिस्ट बना देंगे और कोमा से उसको सेपरेट कर देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक रूल लिखना होता है, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, कि हमें क्या करना है, एक रूल मेंशन करना होता है और हमें सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 लिस्ट नहीं करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का ही सेट है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारा ये वाला जो मेथड है इसको बोलते हैं
सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इसमें हम रूल स्पेसिफाई करेंगे। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है और जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 दी हुई है, यानी कि नेचुरल नंबर भी है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। तो सबसे पहले मैं टेबुलर फॉर्म में देखता हूँ। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, आपको नंबर लिखने हैं 1 2 3 4। अगर लेस देन 5 है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। अब इसी को मान लो मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं कि a इक्वल टू सेट, यानी कि x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5, यानी कि आई हैव टू मेंशन ए रूल। मेरे को एक रूल बताना है कि x के जो एलिमेंट है वो क्या रूल फॉलो करेंगे। अब हम थोड़े से सम देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या फ़र्क है। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द एलिमेंट्स, यानी कि राइट द एलिमेंट्स का मतलब है यू हैव टू यूज द टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, टेबुलर फॉर्म। और इसमें क्या दिया हुआ है कि सेट ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, यानी कि हमें क्या करना है, उन नेचुरल नंबर्स को लिखना है जो 10 से छोटे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस देन 10 दिया हुआ है। अगर इक्वल टू 10 दिया होता तो हम क्या करते, 10 भी लिखते। बट हमें अब क्या करना है, सारी नंबर्स को 1 बाय 1 लिस्ट करना है। तो ये सिर्फ इतना ही आंसर आपको लिखना है। एक सम और देख लेते हैं। राइट द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है राइट द एलिमेंट्स। राइट द एलिमेंट्स का मतलब है कि आपको सारे एलिमेंट्स मेंशन करने हैं, तो आपको एक सेट बनाना है। फिर क्या कह रहा है, विच आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 30। पहले इनके फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 30 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 5, फिर 15 और फिर 30 या 10 भी होगा, राइट। 1 2 3 5 10 15 और 30। इसी तरह से 45 के देख लेते हैं। तो 45 क्या होंगे, 1 3 फिर 5 होगा, 5 के बाद 15 होगा और 15 के बाद क्या होगा, सीधा 45 होगा। अब इसमें से आपको कॉमन लेने हैं, तो कॉमन क्या है 1, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 15। तो इस तरह से आपका सेट बनेगा ये। आप पहले क्या लिखोगे 1, उसके बाद 3, 3 के बाद क्या लिखोगे आप 5, 5 के बाद क्या लिखोगे 15। अब आप चेक कर सकते हो कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसके, 1 3 5 और 15 ही कॉमन फैक्टर हैं, बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बन गया और इसके हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने थे। इसी तरह से फिर हम एक नेक्स्ट सम देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द बिल्डर फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसको यानी कि रूल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, रूल फॉर्म में। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्या लग रहे हैं, नेचुरल इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8। तो हम कैसे लिखेंगे, x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 2n, राइट। और x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगाया हुआ है, कोई लिमिट उसने दी नहीं हुई है। तो x इक्वल टू 2n और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 होगा तो 6 हो जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि आपको एक रूल फ्रेम करना होता है कि कैसे आपने नंबर्स को लिखना है। इसके बाद एक लास्ट सम और देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो ये नंबर दिए हुए हैं हमारे पास 1 4 9 और लास्ट में क्या दिया हुआ है 100। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है 1 का स्क्वायर, फिर क्या है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और लास्ट में क्या है 10 का स्क्वायर, राइट। तो आपको क्या करना है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सिस्टम क्या बनेगा हमारा कि a इक्वल टू, अब x किसके बराबर आएगा, x इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब कि जो भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सॉरी n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, राइट। और n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम
एन की वैल्यू कितनी होगी, एन लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि एक्स एन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 से कम होगी, 10 से कम होगी। एक तो एन क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और एन की वैल्यू क्या होगी, 10 से कम होगी, राइट। अगर आप इसी तरह से सारे सम करना चाहते हैं और आप अपने पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर हमारे समझाने का वे वास्तव में ही अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, वो सभी मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। तो इस तरह से हम आज के लेक्चर में ये सभी टाइप्स के सेट पढ़ेंगे, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिस सेट के एलिमेंट फिक्स हों उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, यानी कि जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिस सेट के हम एलिमेंट्स को ये बता सकते हैं कि उस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो ये हमारा सेट क्या होगा, क्योंकि सेट के 4 एलिमेंट्स हैं और हम सेट के सारे एलिमेंट बता सकते हैं, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे a इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, a e i o u। तो ये क्या होगा, ये भी सेट क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें पता है इसमें टोटल कितने होते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, ए बी सी और कहाँ तक जाएंगे, जेड तक। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि टोटल 26 होंगे, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला सेट। फिर हमारे पास दूसरा सेट है जिसका नाम है इनफाइनाइट सेट। इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इनफाइनाइट देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम टोटल काउंट करके ना बता सकें कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस तरह से हमारे पास क्या है, ये सेट है, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। और एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स, तो 2 4 6 8, इसमें भी क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेट जिसके हम टोटल एलिमेंट्स को काउंट करके ना बता सकें उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेट, सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 2, यानी कि इस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, और इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 1, ओनली 1 एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसमें और एग्जांपल देख सकते हैं कि ऐसा सेट बनाओ जिसमें x की वैल्यू क्या हो, 5 से बड़ी हो, एंड x की वैल्यू 7 से कम हो, और x किससे बिलोंग करता हो, नेचुरल नंबर से। तो ये सेट क्या होगा, इस सेट को क्या लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, 6 आएगा। तो ओनली 1 एलिमेंट इन द सेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इस सेट के दो नाम अलग से और भी होते हैं, एक नल सेट और एक वॉइड सेट, यानी कि नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट क्या है, सेम बात है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसके बाद नेक्स्ट, इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ बोथ सेट कंटेन सेम एलिमेंट।
द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इमेटीरियल। जैसे हमारे पास मान लो एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट क्या दिए हुए हैं 1 2 3, और एक तीसरा सेट है सी जिसमें एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं 3 2 1, और एक और सेट है डी जिसमें एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं 2 1 3। अब देखो इस ए सेट में क्या है कि 1 2 3 है, और बी सेट में भी क्या है 1 2 3, तो ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स। अब सी को देखते हैं, सी में क्या है 3 2 1, अगर यहाँ देखेंगे तो 1 2 3, तो एलिमेंट्स हमारे क्या है सेम है। तो ऐसे दो सेट जिसके एलिमेंट सेम हो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इमेटीरियल, यानी कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो कोई मायने नहीं रखता है, यानी कि एलिमेंट आपके चाहे आगे हों चाहे पीछे हों चाहे बीच में हो, बट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो ये सारे के सारे सेट्स क्या हैं ए बी सी डी आर द इक्वल सेट्स। तो इसमें ये ध्यान रखना है एलिमेंट सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता है, चाहे वो एलिमेंट फर्स्ट पे हो चाहे सेकंड पे हो चाहे थर्ड पे हो, तो बोथ ऑल सेट्स आर कॉल्ड टू बी इक्वल। नेक्स्ट सेट देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। दो फाइनाइट सेट ऐसे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। जैसे हमारे पास दो सेट दिए हैं 1 2 3, और ये ए दिया हुआ है और यहाँ पे एक बी सेट दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी। अब की बार आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसको हम लिखते हैं एन ऑफ ए, कितनी वैल्यू है इसमें 3, एन ऑफ बी क्या वैल्यू है 3, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो इन सेट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या देखना है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, पहले में कितने हैं 3, दूसरे में भी कितने हैं 3, तो दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। हम मान लो एक सेट सी और ले लेते हैं, उसमें 3 नाम दिए हुए हैं, मान लो राम श्याम और राधा, ये 3 नाम दिए हुए हैं इसमें, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी एन ऑफ सी कितना हो गया 3। तो ए बी और सी ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ए इक्विवेलेंट बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेट कार्डिनल नंबर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, यानी कि कोई भी सेट दिया हुआ है, जैसे ए सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, तो कार्डिनल नंबर का मतलब है एन ऑफ ए इक्वल टू 3, इसी को हम क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको कार्डिनल नंबर। और इसका एक दूसरा नाम भी है ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट। ऑर्डर और कार्डिनल नंबर्स आर द सेम थिंग। तो कार्डिनल क्या होता है कि जितने एलिमेंट सेट में दिए हुए हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। इस तरह से आपको ये सेट की सारी डेफिनेशंस रिवाइज करनी है। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फाइनाइट सेट क्या होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो फिक्स हो, जिनको हम काउंट कर सकें, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि जिन एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, सेट के एलिमेंट्स को अगर हम काउंट ना कर सकें, जैसे इसमें 1 2 3 4, हमें कहाँ जाके रुकना है हमें पता ही नहीं है, हमें कंटिन्यू लिखते जाना है, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फिर सिंगलटन सेट कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और इसके दूसरे नाम क्या है नल सेट और वॉइड सेट, इसको ऐसे भी लिख देते हैं फाई की तरह। उसके बाद है इक्वल सेट। दो सेट इक्वल तब होंगे जब उसके एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता, यानी कि एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। इसी तरह से इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो बट एलिमेंट्स क्या हो ये इमैटेरियल है। यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स क्या है वो इमैटेरियल है, बट दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे मान लो इसमें 3 है तो दूसरे में भी, यानी कि ए में अगर 5 है तो बी में भी क्या होना चाहिए 5, सी में भी क्या होना चाहिए 5। तो अगर ये तीनों में नंबर सेम है तो इसको क्या बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद कार्डिनल नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, राइट।
अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, अगर आपका कोई डाउट है या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके काम का है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।